नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक अनमोल रतन नहीं रहे हैं, भारत के कोहिनूर नहीं रहे हैं, वो हमसे बिछड़ गए। रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, ये हमारे लिए दुखद है। वो महाराष्ट्र और भारत देश के अभिमान थे। उनको देखकर लोगों में ऊर्जा और प्रेरणा आती थी। उन्हें कई पुरस्कार मिले। उन्हें पुरस्कार देने से पुरस्कार का मान बढ़ गया। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया। मैं महाराष्ट्र सरकार और जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हड़पला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी, उच्च विचारसरणी। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूंगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी। और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार, उनको कई पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले, उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई। ऐसे उनका कर्तृत्व था और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। सिर्फ उद्योजक नहीं, तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना, ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। और इसलिए मैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम 12.5 करोड़ जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। 10 बजे से 4 बजे तक उनको एनसीपीए में दर्शन के लिए लोगों के लिए रखेंगे, ऐसा उनके रिश्तेदारों ने कहा है। और उसके बाद आगे की अंतिम विधि नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। श्री टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। समूह की विभिन्न कंपनियों में सेवा के बाद उन्हें 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। वे 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। 29 दिसंबर 2012 को श्री रतन टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के चेयरमैन एमेरिट्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारत के सबसे सम्मानित व्यापारिक दिग्गजों में से एक श्री रतन टाटा ने 2 दशकों से अधिक समय तक टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वे टाटा ट्रस्ट के जरिए परोपकार में गहराई से शामिल थे। उन्हें 2000 में पद्म विभूषण और 2008 में पद्म विभूषण सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की
बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 2 दिन की लाओस की यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिम्फाडोन के खास निमंत्रण पर हो रही है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी इस दौरान पीएम 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। लाओस इस समय आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। आसियान भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी 10वीं बार हिस्सा लेंगे। वो आसियान देशों के अन्य शासनाध्यक्षों के साथ भारत और आसियान के बीच संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और परस्पर संबंधों की दिशा भी तय करेंगे। पीएम मोदी ने लाओस रवाना होने के दौरान सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओ पीडीआर के लिए रवाना हो रहा हूँ। यह एक विशेष वर्ष है क्योंकि हम अपनी एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक को पूरा कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश को काफी लाभ हुआ। इस यात्रा के दौरान विभिन्न विश्व नेताओं के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें और बातचीत भी होगी। एक्ट ईस्ट नीति का मकसद द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर संपर्क के माध्यम से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है। ऐसा होने से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंध सहित व्यापक अर्थों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकेगी। पीएम मोदी की यात्रा से पहले जुलाई महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लाओस का दौरा किया था। जयशंकर आसियान की बैठकों में भाग लेने के लिए लाओस की राजधानी पहुंचे थे। आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का मामला, बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी नेत्री द्वारा अपनी ही पार्टी के विधायक पर लगाए गए गंभीर आरोप। उन्होंने बताया कि मैं पर्चा लेने गई थी, विधायक शराब पिए हुए थे। विधायक और उनके लोगों ने पर्चा छीनने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन के सामने घटना हुई है। योगेश वर्मा महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, पुष्पा सिंह ने ऐसा भी बताया। बीजेपी योगेश वर्मा पर कार्रवाई करे, पुष्पा सिंह का बड़ा बयान इस समय निकलकर सामने आ रहा है। भैया अभी थोड़ी देर पहले करीब 11:30 बजे करीब हम पर्चा लेने अपना गए थे, तो उधर से विधायक योगेश वर्मा शराब पिए, वो पूरा प्रशासन देख रहा है, शराब पी करके इतना गिर पड़ रहा था। मेरे साथ ज्योति शुक्ला जी थी और मैं पर्चा लेकर के जैसे ही बाहर निकली तो उनके साथ 2-3 लोग थे, क्योंकि हम उनको पहचाने नहीं, मैं नाम बताऊंगी। एक सोमू सिंह थे, सोमू सिंह अभिषेक वो थे, और एक हेमू गुप्ता था। ये दोनों लोगों ने क्या किया, जैसे ही हम निकले तो मेरा पर्चा ऐसे पर्चा छीना, तो मैंने ऐसे किया और फिर उसने ज्योति शुक्ला को धकेला। जब ज्योति शुक्ला गिर गई तो मैंने उसको जो है, उस समय कोई नहीं था, प्रशासन था, मैंने ज्योति शुक्ला को खींचा और फिर मैं भी कह रही हूँ, जब उसने मैं महिला हूँ, मैं समाज की सेवा करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व उपाध्यक्ष रही, जिला पंचायत सदस्य रही, ब्लॉक प्रमुख रही, कोऑपरेटिव चेयरमैन रही, इस समय महिला मोर्चा जिला प्रभारी हूँ और मैं आधी आबादी का खुद नेतृत्व कराती हूँ। और मुझ पर वो शराब पी करके विधायक, और मैं पूरे नवरात्रि व्रत हूँ, यदि झूठ बोलूँ या तो वो मर जाए या मैं मर जाऊँ, इतना। उसके बाद जब हमको ढकेला तो मैंने भी उसको ढकेला। तब तक ज्योति शुक्ला ने मेरे हस्बैंड को फोन किया कि दादा ये जो है भाभी को बहुत ढकेल रहा है, बदतमीजी करा। लेकिन बदतमीजी किया, लेकिन मैंने भी उसके साथ बदतमीजी किया, बदतमीजी बहुत थे, मुझे भी ढकेलने का प्रयास किया, लेकिन मैंने भी ढकेला। तब तक मेरे वकील साहब, मेरे साहब जो हैं उधर से आए और थोड़ी बहुत जो बातचीत हुई उसमें मेरा, और मैं फिर से कहना चाहती हूँ, पूरा नगर, पूरा सदर विधायक असुरक्षित महसूस करता है ऐसे कृत्य से, ऐसे व्यक्ति से। अभी थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे जिले में हुआ था, करीब 7 दिन पहले। इसने दारू पी करके जो तांडव किया है, उस तांडव का पूरा प्रदेश, जिला प्रदेश, भारत जान रहा होगा। तो पूरी रात उसने जो तांडव किया और बोला कि मैं दरुआ हूँ। ये सब मैं चाहती हूँ कि हम महिलाएं आधी आबादी हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी समाज में निकलते हैं, और हमारे योगी जी के राज में महिलाएं स्वच्छंद निकलती हैं और बात करती हैं। लेकिन ऐसा विधायक, मैं कह रही हूँ, ऐसा विधायक न कभी भूतो न भविष्य आना नहीं चाहिए, जो महिलाओं का अपमान के लिए ही निकला है। मैं ऐसे विधायक को, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे विधायक को सख्त से सख्त दंड दे। और मुझे, और एक बार नहीं, मुझे मेरे साथ हमेशा बदलता करता है। मैंने जब इसका 2017 में इलेक्शन था, मैंने जान लगा दिया, एक घर गई,
2000 आगे जब 22 का चुनाव आया तो मैं इसके साथ गई, बट मैं महिला हूँ, मैं संभ्रांत परिवार की महिला हूँ, मैं भी समाज में रहती हूँ। उसके बाद जब इतनी बदतमीजी करता है, मैं महिला मोर्चा की प्रभारी हूँ, जब मैं अपना सम्मान नहीं बचा सकती हूँ ऐसे इस तरह के राक्षस से, तो मैं किसी के क्या सम्मान बताऊँ। ज्योति शुक्ला को उसने ढकेल दिया, वो बेचारी सामान्य महिला है, गरीब है, पार्टी की पदाधिकारी है। मैंने उसको उठाया, मतलब मेरे सामने, मैं बता नहीं सकती इतना धूर्त विधायक मैं देखी नहीं हूँ दुनिया में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं जालौन में डीएमएसपी ने पुलिस बल के साथ किया पैदल गश्त। जनपद जालौन के मुख्यालय उरई शहर में आज रात जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने नवरात्रि दुर्गा पूजा पर्व के दृष्टिगत शांति और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और आम जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए कोतवाली उरई शहर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, लोगों से वार्ता की, संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अजीत जायसवाल, सीओ सिटी कोतवाल उरई अजय ब्रह्म तिवारी सहित समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे।